तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सीकिंग नॉलेज इज़ द कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नमाज़ में पढ़ने का तरीक़ा और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीखेंगे। ठीक है, नमाज़ पढ़ने का और नमाज का तरीक़ा सीखेंगे। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से नमाज का तरीक़ा और नमाज का पढ़ने का तरीक़ा समझा सकूँ। ठीक है, आपको इस मेरी वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, नमाज का तरीक़ा है, अगर किसी का कुछ अरकान सही हो गया तो आपको भी सवाब है, मुझे भी सवाब जारिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए अभी पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम औरतें हाथ खांधे तक ही उठाती हैं, मर्द हजरात खांधे के ऊपर तक हाथ उठाते हैं। तो हमारा हाथ सिर्फ खांधे तक ही होना चाहिए। ठीक है, खांधे के लेवल पे होना चाहिए, खांधे से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दोनों पैर जमाओ, दोनों तकबीर के वास्ते हाथ उठाओ, क़िबले की तरफ हथेली करो, दोनों हाथ क़िबले की तरफ होना। हथेली जो हमारे हाथ की सफ़ेदी है वो क़िबले के रुख होना। दोनों बाजुओं को दबाओ। अभी रकात बंदो, बाजुओं को दबाओ। देखो नाज़रीन, ये जो हाथ है, जो हमारी हाथ का ये वाला हिस्सा है, वो ये वाले हाथ पे बैठना अच्छे से, इधर पे। तो बंदो, अच्छे से बाजुओं को दबना है, बाजू दबना, खुले नहीं रहना, हाथ जाने ना पाए, एकदम क्लोज रहना, ये और ये वाला हिस्सा। ठीक है, और जब हम ये वाला हिस्सा भी नज़र नहीं आना है, ये वाला हिस्सा नज़र आ गया तो नमाज ख़त्म हो जाएगी। 3 सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बोलने के वक्त तक अगर ये हाथ खुला रहा, ये हाथ जो ये हड है दिखता रहा, तो हमारी नमाज चली जाएगी। तो इसको हम सिर्फ नमाज के आज़ा, बस 2 हाथ, चेहरा और पैर, बस पैर में भी अगर ये वाला हिस्सा नज़र आ गया तो ये वाला हिस्सा नज़र आ गया तो नमाज, हड जो है वो नज़र आ गया तो हमारी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बस चेहरा, 2 हथेलियाँ जो तो हमारे हाथ के हैं और पैर, बस इतना ही नज़र आना चाहिए नमाज में। करो अब रुकू। देखो नाज़रीन, अगर जब हम रुकू करते हैं तब हमारा हाथ जो है वो गुड़गा या तो बोले नी के ऊपर थोड़ा उंगली टच करना, बस उंगली लगना हमारा, बस पूरा हाथ गुड़गे पे रखने की ज़रूरत नहीं है, गुड़गे के नी के थोड़ा ऊपर टच होना, बस देखो इधर टच होना, नी इधर है, नी इधर है, तो इधर पे हाथ है, तो बस थोड़ा टच करना हमें, एकदम उस पर टेक लगा के खड़े नहीं रहना, अच्छे से दबा के नहीं खड़े रहना, बस हल्का सा लगाना है। दोनों नी को, गुड़गे को थोड़ा आगे लाना है, बस थोड़ा आगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर हमारी पीठ में कौन सी भी चीज़ रखेंगे तो गिर जाना, ऐसा रुकू करना। ठीक है, अभी उठो। सजदा करने के टाइम हमारे दोनों पैर के उंगलियां क़िबले रुख होना। ठीक है, ऐसा क़िबले रुख होना है हमारा। ठीक है, एकदम दबा हुआ सजदा करना, एकदम। ठीक है, उठा हुआ सजदा नहीं करना। मोटे लोग होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है कि कितना होता है उतना एडजस्ट करना है। ठीक है, और दोनों हाथ हमारे दोनों कान के पास रहना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा अंदर भी नहीं।
ठीक है, दरमियानी हिस्से में रहना है, इधर भी उधर भी दरमियानी हिस्से में रहना है हाथ। ठीक है, इस तरह का सजदा करना है। पहले हमारा नाक लगना चाहिए ज़मीन पे, बाद में पेशानी, नाक को अच्छे से दबाना, जितना हो सकता है उतना नाक को दबाना चाहिए, जब भी जाके सजदा अच्छे से होगा। ठीक है, दोनों रानों के पेट को अच्छे से दबाना। अत्तहियात को दोनों हाथ ना तो बहुत ज़्यादा पीछे होना, ना तो बहुत ज़्यादा सामने में होना, बीच में रहना हाथ, एकदम इधर भी नहीं, एकदम पीछे भी नहीं, एकदम बीच में हाथ। ठीक है, ये हाथ को, उंगलियां को ऐसा फैलाना भी नहीं। ठीक है, पूरा उंगलियां पूरे क्लोज रहना, उधर के भी इधर के भी। जब आप सजदे में जाती हैं तभी भी उंगलियां ऐसे ही क्लोज रहना, जब आप रुकू करती हैं तभी भी उंगलियां ऐसे ही क्लोज रहना, कहीं पर भी उंगलियों को फैलाना नहीं है, सब जगह ऐसे ही रहना है, ऐसे ही। ठीक है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह को उठाओ उंगली, बस इतना, जितना ये उंगली का हल्का बनाना, ऐसे ऐसे उंगली का हल्का, बस उठाओ उंगली, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, इतना भी नहीं, जस्ट ये जो उंगली है उंगली के दरमियान में उठाना, बस उसके बराबर उठाना है उंगली को। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना को फिर से हम उंगली को क्लोज कर लेना। जब तक ये हल्का सलाम नहीं फेरते तब तक का ये हाथ का हल्का ऐसे ही रहेगा, गोल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा पैर भी क़िबले रुख होकर के ही रहेगा, जितना हो सकता है उतना करें क़िबले के रुख। और ये पैर, ये लेफ़्ट पैर है, ये राइट पैर है, तो राइट पैर थोड़ा उठा के ऊपर रखना, ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचाई में रहना, वो वाला हिस्सा थोड़ा नीचे रहना। लेफ़्ट वाला पैर थोड़ा नीचे रहना, राइट वाला पैर थोड़ा ऊपर रहना। ठीक है, जितना हो सके उतना ये पैर बाहर निकालने की कोशिश करें, जितना हो सके ये वाले पैर बाहर निकालने की कोशिश करें। राइट वाला पैर का हिस्सा और हाथ ऊपर रहेंगे, थोड़ा उधर, आप इधर से देख लें, ऐसा रहना चाहिए। स्ट्रेट करो चेहरा, तुम हाथ पे नज़र रखो, तुम्हारी हाथ पे तुम्हारे हाथ में नज़र रहना। जब हम सलाम फेरते हैं तब हमारा जो गाल है सीधे तरफ और दाएं तरफ का गाल, जब सीधे तरफ हम सलाम फेरेंगे तो सीधा गाल पीछे वालों को नज़र आना, जब दाएं तरफ फेरेंगे तो दायां वाला गाल पीछे वालों को नज़र आना। इस कदर हमारा चेहरे को मोड़ना। ठीक है, जितना हो सकता है आपको उस कदर आप तक मोड़ें। ठीक है, और एक बात, जब आप सलाम फेरेंगे तो आपकी नज़र कंधों पर होना चाहिए। जब ये खांधे पे फेरेंगे तो इस खांधे पर जाएगी नज़र, उस खांधे पे फेरेंगे तो उस खांधे पे जाएगी नज़र। ठीक है, क़ियाम, जब हम क़ियाम में खड़े होते हैं अलहम का सूरा पढ़ने के लिए, जब हम खड़े रहते हैं क़ियाम में, वो टाइम पे तब हमारी नज़र सजदे की जगह में होना चाहिए। ठीक है, जब हम रुकू कर रहे हैं तब हमारी नज़र पैरों पे होनी चाहिए। जब हम सजदा कर रहे हैं तब हमारी नज़र नाक पे होनी चाहिए। ठीक है, और जब हम अत्तहियात पे बैठ रहे हैं तब हमारी नज़र हमारे हाथ पे या तो गोद में होनी चाहिए। ठीक है, हमारे गोद में हमारी नज़र होनी चाहिए जब अत्तहियात के टाइम। ठीक है, और नाज़रीन, जब हम रुकू की तस्बीह पढ़ रहे हैं या सजदे की तस्बीह पढ़ रहे हैं तो हम 3 बार तो पढ़ना वाजिब है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 बार पढ़ना तो वाजिब है। अगर हम 3 बार से ज़्यादा पढ़ लेंगे, 5 बार या 6 बार पढ़ लेंगे
तो हमारी नमाज़ खुशू ख़ुज़ू के साथ अदा होगी। यानी अब हदीस तो आप सबको मालूम होगी, यानी तो मैं बता देती हूँ। हम खुशू और ख़ुज़ू से नमाज़ पढ़ेंगे तो हदीस मुबारका में है कि हमें नमाज दुआ देकर जाएगी। अगर हम जैसे कौवा ठोंग मारता है वैसे मार मार के उठ रहे हैं ऐसा करेंगे तो हमें नमाज बद्दुआ दे के जाएगी। बोलेगी कि जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह तुझे भी बर्बाद कर दे। तो अल्लाह उस नमाजी को क्या करते हैं, नमाज को काले कपड़े में लपेट के हमारे मुंह पे मार दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम 5-6 बार थोड़ा मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमारी नमाज़ खुशू और ख़ुज़ू के साथ अच्छे से अदा हो जाएगी। कितना भी टाइम नहीं लगेगा। 2 रकात की नमाज़ 2.5 मिनट में सब अदा हो जाएगी, 2.5 मिनट में अदा हो जाएगी। 4 रकात की पढ़ रहे हैं तो शायद 5 मिनट लगेंगे, बस उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे नाज़रीन। तो कोशिश करें, ठीक है। रुकू में भी 6 बार या 5 बार पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा सवाब है। और सजदे में भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और एक बात है नाज़रीन, अल्लाह अकबर जब हम सजदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, और सजदे से उठ के बैठते हैं तो अल्लाह अकबर बोल के बैठते हैं। जब हम रुकू में जाएंगे तब हम अल्लाह अकबर बोलेंगे, ठीक है। वो टाइम पे अल्लाह अकबर ऐसा बोलना चाहिए। देखो अब मैंने अलहम का सूरा पढ़ लिया और उसके बाद मैंने जम्मा सूरा दूसरा भी लगा लिया, तो दोनों सूरे ख़त्म हो गए और अब मुझे रुकू करने का टाइम है। तो मैं अल्लाह अकबर ऐसे बोलूँगी कि मेरा हाथ ठीक से जाके अपने पैर गुड़गे को टच होने तक अल्लाह अकबर ख़त्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अल्लाह अकबर बोल के बाद में हम अपने हाथ को लेके जाके पैरों पे लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जब हम अल्लाह अकबर बोल के हाथ अपने दोनों हाथ सीने पे से हटाएंगे तो डायरेक्ट अपने गुड़गे पे रखेंगे, नी पे रखेंगे, तब अल्लाह अकबर वहाँ जाके ख़त्म होगा, अल्लाह अकबर ऐसे, ठीक है। और एक मिसाल, जब हम उसके बाद रुकू में से उठेंगे तो अल्लाह अकबर तो नहीं बोलेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द बोलेंगे। बोल के सीधे खड़े हो जाएंगे। बाद में फिर हम सजदे में जाएंगे, तब हम सीधे खड़े होने के बाद अल्लाहु अकबर, अकबर बोलने पे अकबर जो रा है वो ख़त्म कब होगा, जब हमारी नाक ज़मीन पर लगेगी तब ख़त्म होगा। लगने से अकबर जो रा वाला वर्ड है वो ख़त्म होना। ऐसे नहीं कि खड़े हो के अल्लाह अकबर बोल के बाद में चुपके से सजदे में जा रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया ना मैंने जो बताया अभी? उम्मीद करती हूँ नाजरीन आप सबको समझ में आ गया होगा नमाज का तरीक़ा। अब हम नमाज में पढ़ने का तरीक़ा देख लेते हैं। 4 रकात फ़र्ज़ का तरीक़ा पढ़ने का, और मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ का तरीक़ा पढ़ने का, और इशा के 3 रकात वितर का तरीक़ा पढ़ने का तरीक़ा देख लेते हैं। 4 रकात फ़र्ज़ नमाज का तरीक़ा। 4 रकात फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद दूसरा कोई भी सूरत मिलाकर पढ़ें। तीसरी और चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत नहीं मिलाएंगे, सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा ही पढ़ेंगे, नमाज को पूरा मुकम्मल करेंगे। मगरिब की नमाज का भी यही तरीक़ा है। मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ नमाज है, तो पहली 2 रकातों में हम सूरह फ़ातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ेंगे। तीसरी रकत में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा ही पढ़ेंगे, दूसरी कौन सी भी सूरत को नहीं मिलाकर पढ़ेंगे। इसी तरह को नमाज मुकम्मल करेंगे। वितर की नमाज का तरीक़ा। वितर की नमाज 3 रकात की होती है। तीसरी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद कौन सा भी छोटा सा सूरा लगाएं, ज़्यादा बड़ा ना होना चाहिए। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद हो गया, या तो इन्ना आतोइना का सूरा हो गया। सीने पर से हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं और फिर वापस से हाथ बांध लें। हाथों को नीचे ना छोड़ें और दुआए कुनूत पढ़ें और फिर रुकू सजदा करें, नमाज को पूरा करें। उम्मीद करती हूँ नाजरीन आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं समझ में आया तो भी डिसलाइक कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊँगी कि शायद मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम था बोल के। ठीक है, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन कुछ है इस वीडियो के रिलेटेड तो मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी।
ठीक है। मैंने अभी मैं बोल रही हूँ तो स्क्रीन पे रहेगा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, प्यारी उम्मत की बहनें, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी दूसरी वीडियोस भी जाके वॉच करें नाजरीन, मैंने नूरानी क़ायदे के वीडियोस डाले हुए हैं, और यासीन को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तजवीदुल मुखारिज के साथ मैंने डाला हुआ है। तो प्लीज़ जाके मेरे बाकिया के वीडियो भी ज़रूर देखें। आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है। अगर किसी का नमाज का तरीक़ा सही हो गया तो आपको भी सवाब है शेयर करने की वजह से, और मुझे बनाने के लिए मुझे भी सवाब है। तो प्लीज़ इस वीडियो